नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। अगर तैयारी अभी तक पूरी तरह शुरू नहीं हुई है तो रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2026 आपके लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। रेलवे ने इस भर्ती के तहत कुल 195 पदों की घोषणा की है। कई उम्मीदवार यह सवाल कर रहे हैं कि पिछली भर्ती में 32,000 से ज्यादा पद थे और इस बार 22,000 क्यों है। इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब आपको इन्हीं पदों के अनुसार अपनी तैयारी पर फोकस करना है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 31 जनवरी 2026 से शुरू हो चुके हैं और आवेदन करने की अंतिम तिथि 2 मार्च 2026 है। आवेदन भरते समय पूरी सावधानी रखें क्योंकि सुधार का अवसर मिलेगा, लेकिन उसके लिए अतिरिक्त शुल्क देना होगा, इसलिए पहली बार में ही फॉर्म सही भरना जरूरी है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इस भर्ती में 10वीं पास या ITI पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इसमें अब किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। आयु सीमा की बात करें तो सामान्य और EWS वर्ग के लिए आयु सीमा 18 से 33 वर्ष है। OBC वर्ग के लिए 18 से 36 वर्ष और SC/ST वर्ग के लिए 18 से 38 वर्ष निर्धारित की गई है। आवेदन शुल्क सामान्य, OBC और EWS उम्मीदवारों के लिए 500 रुपए है, जिसमें से परीक्षा में उपस्थित होने पर 400 रुपए वापस किए जाएंगे। SC/ST, महिला, पूर्व सैनिक और ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों के लिए शुल्क 250 रुपए है और परीक्षा में उपस्थित होने पर पूरी राशि वापस कर दी जाएगी। ध्यान रहे कि परीक्षा में उपस्थित होना आवश्यक है, अन्यथा शुल्क वापस नहीं मिलेगा। चयन प्रक्रिया 4 चरणों में पूरी की जाएगी। सबसे पहले कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, इसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जाएगी, फिर दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा और अंत में मेडिकल परीक्षण होगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में कुल पदों के 3 गुना उम्मीदवारों को शारीरिक परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। परीक्षा पैटर्न की बात करें तो कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और समय 90 मिनट का होगा। 1/3 नकारात्मक अंकन भी लागू होगा। गणित से 25 प्रश्न, सामान्य विज्ञान से 25 प्रश्न, रीजनिंग से 30 प्रश्न और सामान्य जागरूकता से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य जागरूकता के प्रश्न मुख्य रूप से करंट अफेयर्स पर आधारित होते हैं। शारीरिक परीक्षा में पुरुष उम्मीदवार को 35 किलो वजन के साथ 100 मीटर की दूरी 2 मिनट में पूरी करनी होगी और 1000 मीटर की दूरी 4 मिनट 15 सेकंड में तय करनी होगी। महिला उम्मीदवारों को 20 किलो वजन के साथ 100 मीटर की दूरी 2 मिनट में पूरी करनी होगी और 100 मीटर की दूरी 4 मिनट 15 सेकंड में तय करनी होगी। मीटर 2 मिनट में और 1000 मीटर की दूरी 5 मिनट 40 सेकंड में पूरी करनी होगी। यह शारीरिक परीक्षा सामान्य रूप से आसान होती है और अधिकांश उम्मीदवार इसमें सफल हो जाते हैं। OBC और EWS उम्मीदवारों को अपने प्रमाण पत्र को लेकर विशेष ध्यान रखना होगा। प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2025 के बाद बना होना चाहिए और 2 मार्च 2026 से पहले का होना चाहिए। OBC उम्मीदवारों के लिए केवल सेंट्रल लेवल का OBC नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। आवेदन करते समय लाइव फोटो अपलोड करना अनिवार्य है। फोटो सफेद बैकग्राउंड में होना चाहिए और उम्मीदवार को गहरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए। फोटो में कैप या चश्मा नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर केवल काले पेन से रनिंग हैंडराइटिंग में और सफेद बैकग्राउंड पर होना चाहिए। ब्लॉक लेटर या अधूरा सिग्नेचर आवेदन निरस्त होने का कारण बन सकता है। वेतन की बात करें तो ये लेवल 1 की पोस्ट है, जिसमें बेसिक पे 18,000 रुपए है। वर्तमान में इन हैंड वेतन लगभग 35,000 रुपए के आसपास बनता है और ओवरटाइम के साथ ये 50 से 55,000 रुपए तक पहुंच सकता है। यह भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है। सही जानकारी के साथ आवेदन करें और समय रहते तैयारी शुरू करें। रेलवे ग्रुप डी की बेस्ट बुक की लिंक जल्द ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।